इस कविता संध्या और मुशायरे को एक भव्य समापन देंगे हमारे अगले और आखिरी कवि घनश्याम गुप्ता जी। वेलकम सर। आप छोटी उम्र से ही लिख रहे हैं और छात्र जीवन में इन्होंने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी थी। घनश्याम जी दिल्ली से हैं और इनका पहला कवि सम्मेलन भी दिल्ली के प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन में हुआ। वो हिंदी और उर्दू दोनों में ही लिखते हैं और बंगला में भी सशक्त हैं। इनकी कविताएं धूप, गंध, चांदनी नाम के संग्रह में छपी हैं। यूएस में ये करीब 40 साल से रह रहे हैं और यहाँ पर भी कई कविता संध्या और मुशायरों में अपना कलाम पढ़ चुके हैं। We are very honored to have you, sir. Welcome, and we can't wait to hear you. Please. क्या शुरू करूं? पुस्तक तो ये है, धूप गंध चांदनी दिख रही हो तो एक हिंदी की रचना जो नज्म की तरह होगी और कम से कम एक गजल ये पेश करना चाहूंगा कि कुछ नहीं हो सका किसू के भी, किसू मतलब किसी, कुछ नहीं हो सका किसू के भी कोशिशें 100,000 करने से, और गेस हुए यार गोया किस्मत हैं काम इनको नहीं संवरने से। गेस हुए यार, गेसु बाल, गोया किस्मत हैं काम इनको नहीं संवरने से। और ये किताब मुझे पसंद आता है, आपको भी शायद अच्छा लगे कि बेखुदी में यही समझते थे कि दूर कुछ भी नहीं खुदा हमसे। बेखुदी में यही समझते थे कि दूर कुछ भी नहीं खुदा हमसे, और अब होश जो संभाला है तो हो गया है वही जुदा हमसे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह, बहुत सुंदर। ये फिर से पढ़े सर, घनश्याम जी फिर से पढ़े। जिंदाबाद। बेखुदी में जब मुझे अपना कुछ होशवास नहीं था, तरह तरह से आदमी बेखुद हो सकता है, लेकिन खुद अपनी ओर केंद्रित और बेखुदी जब अपने से बाहर निकलता है, तो बेखुदी में यही समझते थे कि दूर कुछ भी नहीं खुदा हमसे, और अब होश जो संभाला है तो हो गया है वही जुदा हमसे। बहुत अच्छे, क्या बात, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद। अपने अहम को नष्ट करना पड़ता है दूसरे को स्वीकार करने के लिए। ये कथा सुनिए कि रात में कुछ सुकून मिलता है, रात में कुछ सुकून मिलता है और दिन में नजर नहीं आता। तो ख्वाब तब्दील असल में कर लूं, क्यों मुझे ये हुनर नहीं आता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। रात में कुछ सुकून मिलता है और दिन में नजर नहीं आता। ख्वाब तब्दील असल में कर लूं, क्यों मुझे ये हुनर नहीं आता। क्या बात, बहुत खूब। और ये मेरे ख्याल से एक उपलब्धि जैसा 4 लाइन पंक्तियां हैं। इसको समझिए कि तुम जरा सा कहीं बहक जाती, तुम जरा सा कहीं बहक जाती और मैं कुछ संभल गया होता, तो काश कल करवटें बदल लेता, तो आज का आज टल गया होता। वाह वाह, आज की वर्तमान स्थिति है वो आज का आज है, और कल के करवट बदलने का अर्थ ये है कि कल कुछ निर्णय जो थे वो या अनुभूतियां थी, अगर अलग तरह की होती तो रास्ते बदल गए होते। हो सकता था कि तुम जरा सा कहीं बहक जाती और मैं कुछ संभल गया होता, तो काश कल करवटें बदल लेता, तो आज का आज टल गया होता। देखिए कि विचित्र सी
पंक्तियां हैं कि ठगा ठगा सा दिन का आलम और नयन झुके शर्माए से, पांव रखे मासूम डगर पर भरमाए भरमाए से। कि ठगा ठगा सा दिल का आलम नयन झुके शर्माए से, पांव रखे मासूम डगर पर भरमाए भरमाए से। बेबस रातों के किस्से कह पाना कुछ आसान नहीं, और अगर कह पाए भी तो क्या होगा कह पाए से। बेबस रातों के किस्से कह पाना कुछ आसान नहीं, और अगर कह पाए भी तो क्या होगा कह पाए से। और दो शेर और हैं कि भूले भटके भी कब उनको याद हमारी आती है, जिन्हें कभी क्षण भर को भी हम भूले नहीं भुलाए से। और हाँक रहे थे दूर दूर की जो तारों की सोबत में, धूप खिली तो चौंक गए क्यों डर कर अपने साये से। आहा आहा सर, क्या बात है, जिंदाबाद। धन्यवाद। कि हाँक रहे थे दूर दूर की जो तारों की सोहबत में, धूप खिली तो चौंक गए क्यों डर कर अपने साये से। मैं एक हिंदी की रचना पढ़ रहा हूँ, उसके बाद यदि आपकी रुचि बनी रही तो मैं गजल पढ़ूंगा। मुझे लगता है कि मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता आपको। इस कविता का शीर्षक है चुप। मैं उससे पूछ रहा हूं और वो चुप है। मैं उससे पूछ रहा हूं और वो चुप है। मैं उससे कह रहा हूं तू बोलता क्यों नहीं। मेरे जीवन के प्रत्येक क्षण को अपने न्याय की तराजू में रखकर तूलता क्यों नहीं। मैं उससे कह रहा हूं तो बोलता क्यों नहीं। मेरे जीवन के प्रत्येक क्षण को अपने न्याय की तराजू में रखकर तोलता क्यों नहीं। प्रकृति के रहस्यों की जो बेमानी गांठ तूने लगाई है, उसे अपनी इच्छा से अपने हाथों से खोलता क्यों नहीं। क्या वो मेरे संगत प्रश्नों की बौछार से और मेरी निर्भीक उच्च स्वरीय ललकार से डर गया। क्या वो अनाम असमय ही मर गया, या उसका अधूरा और मिथ्या अस्तित्व मेरे सशक्त हाथों द्वारा झकझोरे जाने पर अकस्मात टूटकर बिखर गया। मैं उससे पूछ रहा हूं और वो चुप है। वो चुप है मानो मृत हो या मृत प्राय हो मेरा विश्वास। वो चुप रहकर, देखिए चुप रहकर के कैसे बात कही जाती है कि वो चुप रहकर मुझसे कह रहा है कि तू इतना बोलता क्यों है। वाह। वो चुप रहकर मुझसे कह रहा है तू इतना बोलता क्यों है। तुझे अपने पांवों पर खड़े होने का इतना दंभ है तो तेरा शरीर डाल के असहाय पत्ते सा डोलता क्यों है। बहुत अच्छे। पहले ये कहा गया कि तू चुप क्यों है। अभी आप ये समझिए कि तू किसको संबोधित किया जा रहा है। या मृत प्राय हो मेरा विश्वास। तो वो चुप रहकर मुझसे कह रहा है तू इतना बोलता क्यों है। तुझे अपने पांवों पर खड़े होने का इतना दंभ है तो तेरा शरीर डाल के असहाय पत्ते सा डोलता क्यों है। मैं उससे बार बार पूछ रहा हूं पर वो फिर भी चुप है और मेरे चारों तरफ का अंधेरा पहले सा ही घुप है। बस इतना ही। आप इस गजल को देखिए कि कैसी लगती है।
जो ये मतला है कि जो मेरे इर्द गिर्द है वो मेरा नहीं है। जो मेरे मतला तो है ही नहीं, मतलब ये यहीं से शुरू होता है कि जो मेरे इर्द गिर्द है वो मेरा नहीं है, जो मुझसे बहुत दूर है मेरे करीब है। मैं मुतमईन हूँ, मुतमईन संतुष्ट हूँ, मैं मुतमईन हूँ, मुझको मिला है जुनून शौक, उसका ख्याल करियो जो मुझसे गरीब है। वाह, beautiful. अगला शेर रियलाइज हो कि गुल तो हमेशा रंगो बू में खेलता रहा, गुल तो हमेशा रंगो बू में खेलता रहा, बेनगमा अश्क बार है तो अंधलीब है। अंधलीब बुलबुल को कहते हैं और गुल और बुलबुल का आपस में ऐसा रिश्ता होता है जैसे लैला मजनू। तो गुल तो हमेशा रंगो बू में खेलता रहा, बेनगमा अश्क बार है तो अंधलीब है, और मेरे हजार शिकवे गिले तो उसकी एक बात, मेरे हजार शिकवे गिले उसकी एक बात कि तू पारसा है पर तेरा खोटा नसीब है। लेकिन ख्वाबों में झूलती रही बेदार जिंदगी, बेदार का मतलब जो जगी हुई है, सोई हुई नहीं, लेकिन ये कंट्रास्ट है कि ख्वाबों में झूलती रही बेदार जिंदगी, ये कश्मकशे बातिलो हक भी अजीब है कि क्या सच है और क्या झूठ है, ये पता नहीं लगता कि जिंदगी वो ऐसे ख्वाबों में खेलती है बेदार होकर। अंतिम है शेर कि बेहतर है बहरहाल हर हाल में, बेहतर है बहरहाल कलंदर रहे बशर, जिसे मतलब व्यक्ति इंसान कलंदर रहे, बेहतर है बहरहाल कलंदर रहे बशर, जिसका कोई नहीं खुदा उसका हबीब है।